नमस्कार। ग्रहों की गोचर स्थिति पर रेगुलर वीडियो पाने के लिए साप्ताहिक राशिफल, मासिक राशिफल, त्रैमासिक राशिफल और ग्रहों के बाकी गोचर पर भी रेगुलर अपडेट्स पाने के लिए जिसके हिसाब से आप अपने जीवन में थोड़ी गाइडेंस प्राप्त कर सकें, इसके लिए मेरे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। जिन लोगों ने सब्सक्राइब कर रखा है वो ऑल ये जो नोटिफिकेशन सेटिंग होती है इसको क्लिक करें, क्योंकि कभी कभी कुछ लोग बोलते हैं उनको नोटिफिकेशन नहीं मिलती। आशा करता हूं चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और रेगुलर वीडियोस अवश्य आप देखेंगे। नमस्कार। ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिषाचार्य आप सभी का मेरे चैनल पर पुनः स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। ये वीडियो तुला यानी कि लिब्रा के लिए बहुत विशेष है, क्योंकि ये वीडियो है देवगुरु बृहस्पति के राशि परिवर्तन के बारे में। अगर ये कहा जाए कि ये राशिफल तुला के लिए इस वर्ष का सबसे महत्वपूर्ण राशिफल है, तो इसमें कुछ भी अतिशयोक्ति नहीं होगी, कुछ भी इसमें गलत नहीं होगा, क्योंकि यकीनन जो बड़े ग्रह हैं राहु, केतु, बृहस्पति, शनि, उसमें से देवगुरु बृहस्पति का ही इस वर्ष गोचर हो रहा है जो बहुत प्रभाव डालेगा। राहु केतु का तो होगा गोचर, लेकिन वो दिसंबर में, तो उसका ज़्यादा इम्पैक्ट जो है वो हमें अगले साल से देखने को मिलेगा। लेकिन देवगुरु बृहस्पति 2 जून 2026 को कर्क में प्रवेश कर जाएंगे, यानी कि आपकी अगर बात करें तुला की, तो आपके कर्म भाव में यानी कि 10वें घर में, और 27 जून 2027 तक यहीं पर रहेंगे। अब यहाँ पे एक समझने वाली बात यह है कि देवगुरु बृहस्पति 31 अक्टूबर को आगे निकल जाएंगे, यानी कि सिंह में चले जाएंगे, आपका लाभ स्थान होगा, और करीबन 25 जनवरी तक आई थिंक वो वहीं पर रहेंगे, फिर वापस कर्क में आ जाएंगे। तो उस जो वो कालखंड होगा तब की बात हम तभी करेंगे। अभी हम यहाँ की चर्चा कर लेते हैं, यानी कि जो 1 साल का गोचर आपके 10वें घर में देवगुरु बृहस्पति का होगा, इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था कि एक्सपेंशन इज लाइफ एंड कॉन्ट्रैक्शन इज डेथ। और यकीन मानिए एक ग्रह जो आपके जीवन को सच में एक्सपैंड कर सकता है या कर सकते हैं, वो केवल और केवल देवगुरु बृहस्पति है। राहु भी एक ऐसा ग्रह है जो बहुत एक्सपेंशन देते हैं, बहुत विस्तार दे सकते हैं जीवन को, बट राहु का एक्सपेंशन कभी कभी डायरेक्शन लेस होता है, कभी कभी मीनिंगलेस होता है, कभी कभी बहुत अनसर्टेन होता है। कई लोग राहु के कारण रातों रात स्टार्स बन जाते हैं, लेकिन फिर उनको कोई पूछता भी नहीं, उनका कहीं नाम भी नहीं होता। वहीं कुछ लोग जो बृहस्पति प्रधान होते हैं वो निरंतरता से एक सफलता की सीढ़ी पर चढ़ते रहते हैं और लोग उनको पहचानते हैं। यही फर्क होता है बृहस्पति। बृहस्पति इज एक्सपेंशन विद डायरेक्शन, विद सेंस ऑफ क्लैरिटी। इसलिए देवगुरु बृहस्पति का जो गोचर होता है वो बहुत महत्वपूर्ण होता है। देवगुरु बृहस्पति ब्लेसिंग है। अगर ये कहा जाए कि वो आशीर्वाद का स्वरूप है तो उसमें कुछ भी गलत नहीं होगा। कई ज्योतिष शास्त्र देवगुरु बृहस्पति के प्रभाव को अमृत की बूंद के समान मानते हैं। मैं कई बार इस चीज़ को बताता हूँ अपने वीडियोस में कि अगर लग्न के बृहस्पति हैं या अच्छे स्थान के बृहस्पति हैं, मतलब कि मान के चलिए कि वो आपका कोई अच्छा कर्म होगा पिछले जन्म का, कि आपके बृहस्पति कुंडली में एक अच्छे स्थान में है, लग्न से संबंध बन गया तो बहुत अच्छा है। अब ठीक है, उसके अपने कुछ बुरे इफेक्ट्स भी होते हैं। एक बृहस्पति प्रधान व्यक्ति, यानी कि जिसका बृहस्पति बहुत बली है, लग्न में ही है, कर्म भाव में ही है, वो व्यक्ति बहुत लोगों की मदद करता है, पर अधिकतम उसके अपने जीवन के संघर्ष बहुत होते हैं। लता मंगेशकर जी देवगुरु बृहस्पति लग्न में है, उनके इंटरव्यू सुनिए, बोलती हैं कि लता मंगेशकर का जो संघर्ष है वो केवल लता मंगेशकर जानती है। हम बाहर से बैठ के सोचते हैं कि वाह क्या लाइफ रही होगी, हजारों गाने गा दिए, भारत रत्न क्या क्या मिल गया, लेकिन उनका दूसरों के लिए जो उन्होंने किया, शायद अपने खुद के जीवन में वो सुख नहीं प्राप्त कर पाए। तो वैसे ही देवगुरु बृहस्पति आशीर्वाद हैं, लेकिन कभी कभी वो दूसरों के लिए ज़्यादा होता है। लेकिन जब आपके कर्म भाव में आएंगे तो ऑब्वियसली आपको कई एरियाज में खुद के लाइफ में भी अच्छे रिजल्ट देकर जाएंगे, इसमें कोई दो राय नहीं। हर ज्योतिष की पद्धति में देवगुरु बृहस्पति का वर्णन है। उनको जुपिटर कहा जाता है इंग्लिश में। वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी हो, इजिप्शियन हो, अफ्रीका में भी कुछ पार्ट्स हैं, यवन, चाइनीज एस्ट्रोलॉजी,
हर जगह पे जुपिटर का वर्णन मिल जाता है। इवन रोमन माइथोलॉजी में तो बृहस्पति को या जुपिटर को किंग ऑफ गॉड्स कहा गया है, और हमारे देश में तो उनको गुरु, बृहस्पति को गुरु कहा जाता है, गुरु। और गुरु की जो व्याख्या है, गुरु का जो कद है हमारे देश में, वो हम लोग ही जानते हैं। ऐसा शायद किसी भी और देश में नहीं होता कि गुरु को इतना सम्मान दिया जाए जितना हमारे देश में दिया जाता है। इसलिए कहा जाता है कि गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर साक्षात पर ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु साक्षात पर ब्रह्म के स्वरूप है, गुरु साक्षात त्रिदेवों के स्वरूप है। और जब देवगुरु बृहस्पति की बात करते हैं तो वो नवग्रहों में उनको इतना विशेष कद मिला है कि एक भी ग्रह उनको अपना शत्रु नहीं मानता। वो मानते हैं शुक्र और बुध को, लेकिन एक भी ग्रह देवगुरु बृहस्पति के आदर भाव में उनको अपना शत्रु नहीं मानता। गुरु का काम क्या होता है? दिशा दिखाना। आपके जीवन में गुरु किस लिए आते हैं? दिशा दिखाने। तमस से जो सत्व की तरफ लेके जाए वो केवल 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 गुरु हो सकते हैं। इसीलिए गुरु का स्थान बहुत है, और ज्योतिष में भी देवगुरु बृहस्पति का स्थान बहुत उच्च का है, और अभी तो आपके लिए उच्च के ही हो रहे हैं। बृहत हैं बृहस्पति, बड़े हैं बृहस्पति, शुभता, प्रोस्पेरिटी, संपन्नता, ज्ञान के कारक हैं। जिस भी भाव में आते हैं उस भाव से संबंधित आपको ज्ञान पूर्ण कर देते हैं। इसलिए बृहस्पति जिसके लग्न में है या अच्छे भाव में है, वो व्यक्ति ज्ञान से संपूर्ण होता है। उससे कोई भी बात कर लीजिए, वो आपको हर एरिया में आपको डिस्कशन आपसे कर लेगा। ज्ञान, बृहस्पति का ज्ञान बहुत बृहत है। अब बुद्ध भी ज्ञान है, हम बुद्ध को भी बोलते हैं ना कि भाई स्टूडेंट्स के लिए इंपॉर्टेंट है, बट दैट्स यूजुअली अ थ्योरेटिकल नॉलेज। केतु भी हम बोलते हैं ज्ञान है, बट केतु बहुत सीमित ज्ञान है। केतु वाला व्यक्ति उसको एक चीज में बहुत पारंगत होगा, लेकिन वो फिर उससे बाहर जाने की कोशिश ही नहीं करेगा। लेकिन बृहस्पति का ज्ञान, बृहस्पति हर एरिया में, जैसे मैंने कहा ना, वो व्यक्ति हर एरिया में अपने ज्ञान को बढ़ाते हैं। बृहस्पति इज थर्स्ट ऑफ नॉलेज। आप जिस सब में से देखिएगा आपकी कुंडली में जिसके बृहस्पति बहुत अच्छे हैं, लग्न में है, नवम में है, पंचम में है, 11वें में है, 8वें में है, ऐसे लोग जीवन पर्यंत कुछ ना कुछ सीखते रहते होंगे। वो ये नहीं सोचते होंगे कि भाई अब 40 के हो गए, 45 के हो गए, 35 के हो गए, अब कुछ सीखना बंद कर देना चाहिए। बृहस्पति इज थर्स्ट ऑफ नॉलेज, और बृहस्पति का ज्ञान बढ़ता है। भाई गुरु, खैर आजकल तो होने लगा है कि 20-20 साल में लोग गुरु बन रहे हैं, कथावाचक बन रहे हैं। क्या कह सकते हैं, क्योंकि ज्ञान और एक्सपीरियंस मिला के ही गुरु बनता है व्यक्ति, मेरे हिसाब से। तो ये समय जो है आपका वो बहुत महत्वपूर्ण है। बृहस्पति को जीव कारक कहा गया है। हर शास्त्र ग्रहों के कई कई नाम बताता है, तो उसमें बृहस्पति को जीव कहा गया है, क्योंकि आपकी कुंडली का जो भाव जहां पर बृहस्पति बैठे हैं, मतलब कि वो आपकी कुंडली का एक केंद्र भाव बन जाता है, मतलब कि केंद्र बिंदु बन जाता है। आप देखिए अपनी कुंडली उठाकर, जो देखते हैं, जिनको थोड़ी नॉलेज है, आपके बृहस्पति कहाँ बैठे हैं, आपका जीवन का आधार वो भाव बन जाएगा। 12वें में है तो विदेश से संबंधित चीजें आपकी रहेंगी, खर्चे दुनिया भर के होंगे। लग्न में है तो आप अधिकतम चीजें अपने इर्द गिर्द ही घुमाते होंगे अपने जीवन में। 10वें में है तो ऐसे लोग बहुत करियर सेंट्रिक होते हैं। भले ही 10वें घर के बृहस्पति करियर सेटिस्फेक्शन नहीं देते, लेकिन ऐसे लोग हमेशा अपने आप को करियर में बहुत इन्वॉल्व रखते हैं। तो इससे देवगुरु बृहस्पति का जो गोचर है वो बहुत अतुलित है, बहुत विशेष है, और उनका कई एरियाज पर प्रभाव पड़ता है, बल्कि हर एरिया पर ही उनका प्रभाव पड़ता है। और यहाँ पे वो उच्च की राशि के हो रहे हैं तो उनको स्थान बल भी मिल रहा है, और ये 12 वर्ष के बाद हो रहा है। आप याद करिएगा कि जो लोग थोड़ा सा, जिनकी एज ज़्यादा है, 35-40 है, में भी 2014-15 के आसपास भी आपके करियर में बहुत बड़ा कुछ बदलाव आया होगा। दशा अंतरदशा ठीक ठाक है, बहुत अच्छी है तो बहुत अच्छा। हाँ, बहुत ही बुरा समय चल रहा होगा क्योंकि छठे घर के स्वामी भी हैं, तो कभी कभी हो सकता है कि थोड़ा सा बुरा प्रभाव आया हो, लेकिन अधिकतम लोगों के लिए बहुत अच्छा रिजल्ट, कुछ करियर में चेंज आया होगा। तो अब हम यही चर्चा करेंगे। वीडियो आपके लिए उपयोगी बने तो मैंने इसको कुछ भागों में बांटा है। पॉजिटिव्स, करियर, बिजनेस, प्रेम, मैरिड लाइफ, स्टूडेंट्स, नेगेटिव हेल्थ और उपाय।
इन एरियाज में हम चर्चा करेंगे देवगुरु बृहस्पति के इस गोचर की। लग्न राशि चंद्र राशि का तुला है, दोनों ही देख सकते हैं, अलग अलग नहीं बन सकते राशिफल, जहाँ से सूट लेट ज़्यादा करता है वहाँ से देखिए। व्यक्तिगत तौर पे मेरा मानना है लग्न से देखेंगे तो अच्छा, इनकेस नहीं पता है तो चंद्र राशि से भी इसको देख सकते हैं। शुरू करते हैं इस अत्यंत महत्वपूर्ण राशिफल का तुला के लिए पॉजिटिव्स के साथ। शुरू करते हैं पॉजिटिव्स के साथ। कहाँ पे आ रहे हैं देवगुरु बृहस्पति? देवगुरु बृहस्पति आपके 10वें भाव में आकर विराजमान हो जाएंगे, यानी कि कर्क में, कैंसर में। देवगुरु बृहस्पति यहाँ पे कितने बली हो रहे हैं? पहले तो केंद्र में जो अगर देवगुरु बृहस्पति होते हैं तो भी अच्छा माना जाता है, क्योंकि उनको केंद्र बल मिलता है। और ग्रहों के कई प्रकार के बल बताए गए हैं ज्योतिष में, उसमें से एक होता है स्थान बल। अगर एक ग्रह एक अच्छी राशि में बैठा है तो उसको स्थान बल मिलता है, और सबसे ज्यादा स्थान बल एक ग्रह को अपनी उच्च की राशि में प्राप्त होता है। ये कहना कि वो अच्छा ही रिजल्ट देगा ये गलत है, लेकिन वो कंफर्टेबल हो जाता है ग्रह, ये सत्यता है। अब हम अगर अपने घर में होते हैं, लेट्स से कोई एक व्यक्ति बहुत अच्छा खाना बनाता है, लेकिन अपने घर में वो खाना बनाता है तो अच्छा बनता है, क्यों? क्योंकि उसको पता है भाई कहाँ पे क्या चीज़ पड़ी है, कौन सा मसाला कहाँ पड़ा है, नाइफ कहाँ पे पड़ा है। अब वही व्यक्ति बहुत अच्छा खाना बनाता है, लेकिन उसको बोल दिया जाता है कहीं और जाके भाई आज तुम ये खाना बनाओ, तो शायद वो उतना अच्छा ना बनाए। तो ये कंफर्ट हो सकता है, उससे भी कुछ अलग चीज़ बना दे, वो नीच का ग्रह हो सकता है। जो नीच का ग्रह अनकंफर्टेबल सिचुएशन में जाकर कुछ अलग ही उत्पन्न कर देता है, लेकिन यहाँ पे हम केवल कंफर्ट की बात कर रहे हैं। तो देवगुरु बृहस्पति एक बहुत ही कंफर्टेबल स्थिति में आ गए, और एक ग्रह जब स्थान बली हो गया तो उस भाव को भी बली करता है। एक ग्रह जब स्ट्रांग होता है तो उसके जो नेचुरल कारकत्व होते हैं वो निखर कर आते हैं, उभर कर आते हैं और संवर कर आते हैं। इसलिए देवगुरु बृहस्पति का 10वें घर में आना आपके लिए किसी आशीर्वाद से कम नहीं है। 10वां भाव क्या है? ये कर्म का भाव है, इसको कर्मों का भाव कहा जाता है। इसको करियर से भी हम रिलेट करते ही हैं, लेकिन कर्मों का भाव, आप जो भी करते हैं, हम जो भी करते हैं, वो कर्म भाव, उसकी विशेषता कर्म भाव की बहुत बढ़ जाती है। किसी व्यक्ति की कुंडली में अगर 10वां भाव और उसका स्वामी स्ट्रांग है, रेयरली ही आप देखेंगे कि वो व्यक्ति असफल है, कि भाई भाग्यस्थान बहुत ही पीड़ित है, लग्नेश बहुत ही पीड़ित है, तो अलग चीज है। हाँ, अब ऐसे केस में लग्नेश और भाग्येश बहुत बली हो गए, लग्न स्थान भाग्य स्थान बहुत बली हो गया, तो फिर व्यक्ति की सफलता अलग लेवल पर चली जाती है। लेकिन एक व्यक्ति केवल अपने प्रयासों से अगर आगे बढ़ सकता है तो वो आपका 10वां भाव ही बढ़ाता है। इस भाव को नाड़ी ज्योतिष में पूर्ण योग कारक भी कहा गया है, साउथ इंडिया में इस भाव को, यानी कि ये भाव है जो पूर्ण योग कारक की प्रकार से काम करता है, यानी कि आपके कई कार्य पूर्ण करवा सकता है 10वां भाव, 10वें भाव का स्वामी। इसलिए पराशर जी ने कहीं कहीं पे 10वें भाव को लग्न के समान ही बताया गया है। एक उनका श्लोक है जहाँ पे उन्होंने कहा है कि दशम भाव का जो अ, योगदान कहिए या महत्व कहिए वो लग्न से कम नहीं है। तो बहुत महत्व है 10वें भाव का। अब 10वें भाव में कौन आ रहा है? बृहस्पति आ रहे हैं। बृहस्पति क्या है? बृहस्पति भाग्य के कारक है। तो ये एक नेचुरल कर्म धर्माधिपति योग बन गया आपका। कर्म धर्माधिपति योग कब बनता है? जब नवम और दशम के स्वामी या तो साथ में बैठे हों, या यहाँ के स्वामी यहाँ पे हो, यहाँ के स्वामी यहाँ पे हो, तो इसको कर्म धर्माधिपति योग कहते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या बन रहा है आपका? एक नेचुरल कर्म धर्माधिपति, क्योंकि कर्म भाव में धर्म और कहिए भाग्य के स्थान के स्वामी बैठे हैं। तो अभी हम आएंगे उस पर कि वो आपके तीसरे घर के स्वामी हैं, छठे घर के स्वामी हैं, उनकी दृष्टियां हैं दूसरे, चौथे और छठे घर पर, आएंगे उस पर। लेकिन जैसे जज साहब कहते हैं कि प्रथम दृष्टिया ऐसा लगता है कि कुछ हुआ है, तो वैसे ही प्रथम दृष्टिया जब 10वें घर में बृहस्पति आते हैं और अच्छी राशि में आते हैं तो जीवन में सफलता बढ़नी स्टार्ट हो जाती है। आपको बहुत सफलता मिलेगी। ये सफलता से परिपूर्ण वर्ष होगा आपका, सफलता से भरा वर्ष होगा।
और इसको केवल करियर से मत जोड़िएगा। करियर में तो होगा ही बहुत अच्छा, मैं आऊंगा करियर पे, अलग से सेक्शन है उसका। लेकिन जब जीवन हमारा सफलता के शिखर तक पहुंचता है तो वो ऐसा ही वर्ष होता है जब किसी बहुत बड़े ग्रह का गोचर बहुत सूटेबल हो जाता है। सफलता की पराकाष्ठता तक पहुंच सकते हैं, सफलता के शिखर तक पहुंच सकते हैं। ये देवगुरु बृहस्पति के इस गोचर का कमाल आपके लिए हो सकता है, कोई दो राय इसमें नहीं है। इसको कहना कि आपके लिए देवगुरु बृहस्पति अलग ही मुकाम पर आपको पहुंचा सकते हैं, कोई अतिशयोक्ति नहीं है। सफलता का मतलब क्या है कि आप जो भी यहाँ पे करेंगे, आप बिजनेस करते हैं, आप जॉब करते हैं, आप इन्वेस्टमेंट करते हैं, आप अपना कुछ काम करते हैं, आप हाउसवाइफ हैं। अब हाउसवाइफ के लिए अगर वो बात करें तो उनका जो अपना पूरा घर संभालना है वो भी तो कार्य ही है। उसको कार्य, अगर एक घर में अगर हाउस मेकर है, हाउसवाइफ है, तो ऑब्वियसली घर की जिम्मेदारियां वो संभालती हैं। पहले तो यही होता था ना, आजकल लेट्स से पिछले 20-25 साल से ट्रेंड ज़्यादा है कि महिलाएं भी बहुत ज़्यादा काम करना शुरू कर दिया। सही गलत हर व्यक्ति की अपनी व्याख्या हो सकती है, लेकिन हाउसवाइफ का काम, हाउस मेकर का काम बहुत महत्वपूर्ण है। पूरा घर जहाँ पे एक अच्छा प्रकार से संभालती है हाउसवाइफ, तो उस घर के जो बाकी सदस्य हैं वो एटलीस्ट केयरलेस होकर काम करते हैं ना। उनको पता है कि मेरे को बाहर जाके काम करना है, मैं रात को भी आऊँगा तो मेरे को खाना मिल जाएगा। तो जो भी है, आप जो भी करते हैं, आप हाउसवाइफ हैं, आप पेंशनर हैं, आप कुछ छोटा सा अपना काम करते हैं, आप साइड इनकम है आपकी, जो या आप जो भी सीखना चाहते हैं, जो भी करना चाहते हैं, आप एक स्टूडेंट हैं, आप कुछ लर्न करना चाहते हैं, आप एक, भाई स्टूडेंट तो हम जीवन भर रहते हैं। आप भले एकेडमिक्स से आगे निकल चुके हैं, आप कुछ अपना सीखना चाहते हैं, अलग सीखना चाहते हैं, तो ये क्या है, सफलता का भाव है। ये भाव बहुत महत्वपूर्ण होता है। और यहाँ पे जब एक ग्रह दिग्बली, सॉरी दिग्बल नहीं, स्थानबली होकर बैठ गया तो सफलता से भरा वर्ष है। आप जो भी, जैसे हम कहते हैं ना कि एक क्रिकेटर का बच्चा होता है, जब उसकी बैट्समैन, उसकी एवरेज और उसका स्ट्राइक रेट दोनों अच्छा होता है। भाई सचिन तेंदुलकर क्यों अच्छे खिलाड़ी माने गए, विराट कोहली, उनकी एवरेज देखिए, उनका स्ट्राइक रेट देखिए, दोनों ही अच्छा है। तो ये ऐसा टाइम है जब आपका एवरेज और आपका स्ट्राइक रेट, यानी कि आप जो करेंगे, लेट्स से कि आप इस एक वर्ष में 20 कार्य करते हैं फॉर एग्जाम्पल, तो उसमें से 15 से 16 में आपको सफलता प्राप्त हो जाएगी, विच इज इक्वल टू 80% ऑफ अ स्ट्राइक रेट। तो इस जो वर्ष है इसको जाया मत कीजिएगा, इसको वेस्ट मत कीजिएगा। ये वर्ष डर को अपने मन से निकाल दीजिए, फेलियर के डर को अपने मन से निकाल दीजिए। एक कोट है कि दोज हु फियर फेलियर दे डज नॉट डिजर्व सक्सेस। तो अगर हमें कुछ अलग करना होता है तो हमें फियर यानी कि डर को, फेलियर के डर को थोड़ा सा भूलना पड़ता है और फिर आगे बढ़ना पड़ता है। तो और अगर आपको ऐसा कुछ करना है, अगर आपको डर से आगे निकलना है, डर से आगे जीत है, तो अगर आपको डर से आगे निकलना है, फेलियर के डर से आगे निकल कर कुछ बड़ा करना है, तो इस वर्ष से अच्छा वर्ष आपको नहीं मिल सकता। यकीन मानिए, आपके जीवन को बहुत सफलता इस वर्ष प्राप्त हो सकती है। बृहस्पति भाग्य के कारक हैं, तो जब वो आपके 10वें घर में आएंगे तो करियर में क्या होगा, भाग्य का साथ मिलेगा। और जहां पे भी भाग्य का साथ मिल जाए वहां पे कुछ अलग ही लेवल पर हम पहुंच जाते हैं। ये कोरी कल्पना है जो लोग कहते हैं कि कर्म से हम आगे बढ़ जाएंगे, हम कर्मों से सफलता, कुछ नहीं होता। बिना भाग्य के कुछ कर ही नहीं सकते। कितने लोग बहुत इंटेलिजेंट, स्किलफुल, नॉलेजेबल कितने लोग रहे हैं। क्या सचिन तेंदुलकर से बड़ा कोई खिलाड़ी या बैट्समैन नहीं हुआ? बहुत हुए होंगे शायद, हमें नाम भी नहीं पता होंगे उनके। जो लोग देखते थे उस टाइम पे क्रिकेट में, कई बार वो विनोद कांबली जी को सचिन तेंदुलकर से बेटर बैट्समैन मानते थे। पर क्या हुआ, भाग्य का साथ है ना, ठीक है, बाकी उनके अपने कर्म भी थे, उनकी अपनी आदतें भी थी। तो यहाँ पे जब भाग्य का साथ मिल जाएगा तो कर्म स्थान में जब आए, यानी कि करियर में बहुत अच्छा टाइम। जो मैंने अभी फियर ऑफ फेलियर की बात करी, तो वो डर से आप आगे निकल पाएंगे। धन के कारक हैं, एक्सपेंशन के कारक हैं। तो भाग्य, धन और एक्सपेंशन, यानी कि करियर में तो मैं बहुत ज़्यादा एम्फोसिस नहीं दूंगा क्योंकि करियर का अलग सेक्शन है। तो करियर में तो आप बहुत ही ऊपर पहुंचेंगे, इसमें कोई दो राय है ही नहीं।
कर्म भाव जैसे मैंने कहा लग्न के ही बराबर एक इंपॉर्टेंस उसको दी जाती है, क्योंकि कर्म भाव है, हम जो भी करते हैं वो कर्म से संबंधित है। तो बृहस्पति सात्विक ग्रह है, बृहस्पति ब्राह्मण ग्रह है। ब्राह्मण मतलब कि जो सिखाता है। तो आपके जीवन में सात्विकता आना शुरू होगी। सात्विकता इज अ स्टेट ऑफ माइंड जहां पे हम फुल ऑफ एनर्जी होते हैं, मेंटल एनर्जी। इसलिए तो हमारे देश में खाने पर बहुत जोर दिया जाता है। अगर आपका काम उस प्रकार का है और आप खाना नहीं खा रहे उस प्रकार का, तो आप नहीं कर पाएंगे। अगर आपका सात्विक कार्य है और आप तामसिक खाना खा रहे हैं, नहीं कर सकते आपको चीजें। वहीं दूसरी ओर अगर आपका तामसिक का आपका बहुत मेहनत वाला काम है, हमारे देश में वर्गों के हिसाब से खाना भी बटा हुआ है। आयुर्वेद अगर आप पढ़ेंगे तो ऐसा कुछ लोग कहते हैं कि नॉनवेज नहीं है भारतीय समुदाय में। ऐसा नहीं है। ये इस पे आप बिना, अगर आपने, क्योंकि अगर आप आयुर्वेद पढ़ेंगे तो नॉनवेज फूड के बारे में वहाँ पे बहुत कुछ लिखा हुआ है। तो जो लोग खाते हैं, जिनका खाने का तरीका उस प्रकार का है, तो उनको गलत नहीं ठहरा सकते। कई लोग हमारे देश में ऐसे कई संप्रदाय हैं जहाँ पे ईश्वर भगवान को भी नॉनवेज का भोग लगता है। तो यहाँ पे जो ये साल है आपका, ये आपके करियर में, आपके जीवन में सफलता लेकर आएगा। भाग्य, धन और करियर का एक्सपेंशन हर प्रकार से आपका यहाँ पे दिख रहा है। और आपका जो भी पूरा जीवन में कार्य अटके हुए थे, 10वां भाव क्या है? कर्म भाव। लेट्स से आपके बहुत काम अटके हुए थे, आप कुछ भी करते हैं, आपके काम अटके जा रहे थे और आपके कार्य पूर्ण नहीं हो रहे। ये वो टाइम है जब आपके कार्य पूर्ण होंगे। मैंने जो सात्विकता की बात करी थी, मैंने जो बृहस्पति के ब्राह्मण होने की बात करी थी, यानी कि आपके जीवन में एक पॉजिटिव एनर्जी आने वाली है, आपके जीवन में सात्विकता आने वाली है। और बृहस्पति ब्राह्मण ग्रह है कर्म भाव में, यानी कि आप बहुत कुछ सीख पाएंगे अपने बारे में, अपने करियर के बारे में, अपने लाइफस्टाइल के बारे में, अपने दिनचर्या के बारे में। आपको दिखेगा कि आप कहाँ गलत जा रहे हैं। भाई बृहस्पति का काम क्या होता है? सिखाना। पर आप किसी व्यक्ति को सिखा सकते हैं जो अपने आप में लगता है कि मैं परिपूर्ण हूं? नहीं ना। टू लर्न समथिंग यू हैव टू अनलर्न। इसीलिए पहले हमारे देश में जब गुरु शिष्य परंपरा होती थी, तो जो शिष्य था जो गुरु के पास आता था, तो बचपन से फिर जब तक वो पढ़ नहीं लेता था, वो गुरु के साथ ही रहते थे, क्योंकि फिर वो कहीं और से इधर उधर से ज्ञान नहीं लेके आते थे। उसी प्रकार से जब गुरु आपके 10वें घर में आ रहे हैं, तो आपके ज्ञान की वृद्धि होगी। और नॉट ओनली इन करियर, पूरे जीवन। 10वें घर के बृहस्पति सिंसियरिटी बढ़ाते हैं। आप अपने करियर को लेकर, अपने जीवन को लेकर बहुत सिंसियर हो जाएंगे। 10वां भाव आपकी रिस्पेक्ट का भी है, प्रमोशंस का भी है, पद प्राप्ति का भी है। और बृहस्पति से ज्यादा रिस्पेक्ट किसी ग्रह को नहीं दी जाती। भाई जैसे मैंने गुरु के बारे में बात करी थी, तो गुरु से ज्यादा हमारे देश में किसी को रिस्पेक्ट मिलती है क्या? एक गुरु है अगर रियल, तो एक व्यक्ति भले ही सीएम हो, पीएम हो, आ, कुछ और हो, जब वो गुरु के सामने जाता है तो नतमस्तक हो जाता है। भैया आप बड़े से बड़े बिलियनर बिजनेसमैन हो, जब आप गुरु के सामने जाते हैं तो आप नतमस्तक हो जाते हैं। तो ये जब यहाँ पे हम आपके बारे में बात करेंगे तो आपको रिस्पेक्ट मिलेगी फॉर योर वर्क। कर्म भाव है ना, तो आप जो करते आए हैं और जो करेंगे, उसके लिए आपको रिकॉग्निशन और रिस्पेक्ट मिलेगी, इसमें कोई दो राय नहीं। बृहस्पति एक ऐसे ग्रह है जो आकाश तत्व है। तो ये जैसे मैंने कहा ना, बृहत एक्सपेंशन, आपको अपने जीवन में एम्पल अपॉर्चुनिटीज टू एक्सप्लोर योर सेल्फ, टू इम्प्रूव योर सेल्फ, सब मिलने वाला है। तो बहुत अच्छा गोचर है, इसका जितना लाभ उठा सकते हैं आप उठाइए। 10वां घर एक प्रकार से प्लानिंग का भी होता है, इम्प्लीमेंटेशन का भी होता है। बृहस्पति खुद नीति कारक है, बृहस्पति को नीति का कारक कहा गया है, प्लानिंग का कारक कहा गया है। तो जब बृहस्पति आपके 10वें घर में आ रहे हैं, तो आप अपने जीवन की लॉन्ग टर्म प्लानिंग कर सकते हैं। ये ऐसा समय है जब आपको लॉन्ग टर्म प्लानिंग करने का मौका प्राप्त होगा। जैसे मैंने कहा ना कि बहुत सुंदर, बहुत अच्छा गोचर आपके लिए दिखा है। ये ऐसा टाइम होता है जब आपके बहुत पेंडिंग काम, मैं महीनों की बात नहीं कर रहा यहाँ, कभी कभी होता है साल हमारे कुछ पेंडिंग काम हो जाते हैं, हो ही नहीं पा रहा पूरा, कोई लीगल अड़चन आ गई, कोई और प्रॉब्लम आ गई, तो वो कार्य जो है वो आपके यहाँ पे पूर्ण होना स्टार्ट हो जाएंगे। तो देवगुरु बृहस्पति का 10वें घर में आना एक प्रकार से बहुत श्रेष्ठ है। बृहस्पति धन के कारक हैं, फाइनेंस के कारक हैं,
और अर्थ त्रिकोण में आ रहे हैं। ये क्या है? अर्थ त्रिकोण है। तो करियर में तो पैसा बढ़ेगा ही। ये अर्थ त्रिकोण है जो प्रैक्टिकल फाइनेंसेस हमारे दिखाता है, हमारी फाइनेंशियल एबिलिटी दिखाता है, तो आपकी फाइनेंशियल एबिलिटी भी बढ़ेगी। ये उपचय भाव है। ये क्या है? उपचय भाव, जो गति देता है। बृहस्पति दो उपचय भावों के स्वामी हैं, तो ये कॉम्बिनेशन क्या हुआ आपका? 3, 6, 10। यकीन मानिए, आपने अगर इस वर्ष को भी टाइम वेस्ट करके निकाल दिया ना, तो फिर आपकी ही गलती है। फिर ये मत बोलिएगा कि हमने मेहनत करी और हमें कुछ नहीं मिला। नहीं, अगर आप इस वर्ष में मेहनत करेंगे, टाइमली मेहनत करेंगे, आपको कोई पीछे कर ही नहीं सकता। आप आगे बढ़ने से रुक ही नहीं सकते। इतनी तेज गति से जीवन आगे बढ़ेगा ना, जो हाँ, यहाँ पे आपको प्रिपेयर रहना पड़ेगा कि अपॉर्चुनिटीज बहुत तेज गति से आएंगी, और शायद ऐसी अपॉर्चुनिटीज आए जो आप मे बी आपके कंफर्ट जोन से थोड़ी बाहर भी हो सकती है, क्योंकि बृहस्पति एट द सेम टाइम छठे घर के स्वामी भी हैं। तो ऐसे काम मिलते हैं जो थोड़े मुश्किल होते हैं। तो अपने आप को ब्रेस कर लीजिए, अपने आप को प्रिपेयर कर लीजिए टू गेट आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन। हाँ, मैंने कहा था कि बृहस्पति कंफर्ट जोन में है, लेकिन वो छठे घर के स्वामी भी तो हैं। यही तो ज्योतिष है कि एक जगह से कहीं और उनका फल दिख रहा है, लेकिन उनका स्वामित्व से चीजें बदल सकती हैं। तो बृहस्पति कंफर्ट लेवल में आके आपको बहुत अपॉर्चुनिटीज दे सकते हैं, लेकिन छठे घर के स्वामी होने के नाते वो आपको थोड़ा सा काम ज्यादा भी करवाएंगे, तो उसके लिए तैयार रहिएगा। बृहस्पति को अगर मास के हिसाब से भी कहें ना, एरिया के हिसाब से सबसे बड़े ग्रह हैं, इसलिए आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ने वाली है जीवन में। और जब रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ती है तो काम अच्छा होता है, और जब काम अच्छा होता है तो हमें सफलता प्राप्त होती है। तो बहुत अच्छा है। बृहस्पति को प्लैनेट ऑफ डिग्निटी भी कहा जाता है। तो मैंने कहा ना, आप इस प्रकार से इस वर्ष काम कर पाएंगे कि बहुत डिग्निफाइड मैनर में। आप देखते होंगे कुछ लोग काम तो करते लेकिन उनकी कोई लोग रिस्पेक्ट नहीं करते, पर कुछ लोगों का काम इतना डिग्निफाइड होता है कि लोग उनकी रिस्पेक्ट करते हैं। 10वें घर की बृहस्पति की एक आदत होती है, अगर आप में से किसी की कुंडली में 10वें घर में बृहस्पति है, वो हर काम में ना अपनी छाप छोड़ के जाएगा। कि कोई व्यक्ति पीछे से भी देखेगा ना, वो कहेगा अच्छा ये तो काम इन्होंने ही किया हो। ये 10वें घर की बृहस्पति की खासियत होती है कि उनका हर काम में उनकी एक झलक होती है, एक छाप होती है। तो ये वर्ष ऐसा है जहां पे आप अपने नाम की छाप छोड़ सकते हैं, आप अपने नाम का वर्चस्व कायम कर सकते हैं, सर्वस्व कायम कर सकते हैं। बहुत अच्छा वर्ष, यकीन मानिए आपके लिए सफलता से परिपूर्ण वर्ष दिख रहा है, सफलता से भरा हुआ वर्ष दिख रहा है। देवगुरु बृहस्पति कर्म भाव में है, जो चौथे से सप्तम है। प्रॉपर्टी और व्हीकल, इन दोनों ही एरियाज में आपको लाभ मिलेगा। लाभ से 12वें में है, अपने पैसे कमाने के तरीकों में कुछ बदलाव लाना चाहते हैं तो बहुत अच्छा रहेगा। नवम से दूसरा है, भाग्य की वृद्धि, पिताजी को बहुत लाभ मिलेगा। सप्तम से चौथा है, मैरिड लाइफ में इन लॉस के कारण प्रॉब्लम आ रही थी, उसको सुलझाने का मौका। बिजनेस में स्थिरता, आपके लाइफ पार्टनर का पैसा बढ़ना। छठे से पंचम है, इंटरव्यूज आदि में, कंपटीशन आदि में लाभ मिलेगा। पंचम से छठा है, जो आपकी सोच है उसमें थोड़ी सी स्थिरता आएगी, थोड़ा सा जो एंजाइटी है वो कम होगी। इसके साथ ही वो तीसरे से अष्टम है, थोड़ा रिस्क टेकिंग एबिलिटी भी आपकी बढ़ने वाली है। तो हर प्रकार से अगर देखा जाए, देवगुरु बृहस्पति का जो गोचर है वो आपके लिए बहुत विशेष दिख रहा है, बहुत परिपूर्ण संपूर्ण दिख रहा है। इसका जितना लाभ उठा सकते हैं उतना आपके लिए कम है। स्वामित्व की तरफ चलते हैं, फिर दृष्टियों की बात करेंगे। तीसरे घर के स्वामी आपके उच्च के हो रहे हैं। अब आपको चाहिए क्या? आपके अंदर आपको भाग्य का साथ मिल रहा है, कर्म का साथ मिल रहा है, और पराक्रम का साथ मिल रहा है। पराक्रम के भाव के स्वामी उच्च की अवस्था के, तो डर भी नहीं रहेगा मन में, फियर ऑफ फेलियर ही नहीं रहेगा, यानी कि कुछ बहुत बड़ा कर पाएंगे और कुछ नया ट्राई कर पाएंगे। कभी कभी ना, रिग्रेट ऑफ नॉट ट्राइंग इज मोर देन द रिग्रेट ऑफ फेलियर। कई बार हम लोग सोचते हैं कि उस टाइम पे वो कर लिया होता ना तो आज कुछ और ही जीवन होता। तो रिग्रेट जो रहता था, मेरे हिसाब से तो करना चाहिए कभी भी आपको। देखिए, जीवन हमें लगता है कि हम प्लान करते रहते हैं, ये हो जाएगा तब हो जाएगा तो ये कर लेंगे। जीवन इतना बड़ा होता नहीं, हमें लगता है कि बहुत बड़ा जीवन है।
तो अगर आपको लगता है कि भाई आपके अंदर कोई क्षमता है, तो उसको ना टाइम वेस्ट मत कीजिए कि कल कर लेंगे, कल परसों में बरसों बीत जाते हैं, पता नहीं चलता। मैं कई लोगों को जानता हूँ बहुत टैलेंटेड हैं, पर वो कल करेंगे, परसों करेंगे, अभी छुट्टियां लेंगे तब करेंगे, बस यही चलता चलता है और सालों हो गए, नहीं करते। तो अपने जीवन में जो ट्राई करना है, जो रिस्क लेने हैं, अपनी एबिलिटीज को ट्राई करना है, देखना है आपको कि भाई आपकी क्षमता कितनी है, रिस्क लेने हैं, इससे अच्छा टाइम नहीं मिलेगा आपको। आपकी नॉलेज बहुत बढ़ेगी, आपकी स्किल बहुत बढ़ेगी, आपके भाई बहनों को बहुत लाभ मिलेगा, यात्राएं भरपूर होंगी आपकी इस वर्ष। क्योंकि बृहस्पति की बात करें तो धार्मिक यात्रा भी, तीसरे घर की बात करें तो जो वेकेशंस होते हैं, जो घूमना फिरना होता है। अब कभी कभी हमारा लाइफस्टाइल इतना बिजी हो जाता है, पैसा भी होता है, सब कुछ होता है, हम घूम ही नहीं पाते, इतना व्यक्ति बिजी हो जाता है। अपनी ही मैं बात करूं, कभी कभी मैं देखता हूँ कंसल्टेशन कब तक की बुक है, मैं सोचता हूँ मैं अगर मेरे को कहीं जाना पड़ेगा कहीं पे तो क्या होगा। तो आ, होता है सबके साथ जीवन में, कभी कभी ऐसी चीज़ें होती हैं। तो तीसरा भाव जब आपका बली हो रहा है, तो आपको अपने जीवन में बहुत कुछ ट्राई करने का मौका मिलेगा। और फिर से उपचे घर के स्वामी उपचे घर में, यानी कि हिम्मत, पराक्रम और गति। फिर से कहूंगा गतिमान रहेगा वर्ष, सफलता तेज गति से मिलने वाली है, सफलता एट एन एक्सप्रेस स्पीड तुला के लिए, कोई दो राय नहीं इसमें। आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छी रहेगी, प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी बहुत अच्छी रहेगी, आप चीज़ों को एक पॉजिटिव व्यू पॉइंट से देखना शुरू कर देंगे। यही तीसरा भाव होता है। तीसरे भाव की विशेषता इसलिए मैं इतना करता हूँ कि ऐसा व्यक्ति जिसका तीसरा भाव बली है, वो नेगेटिव चीज़ों में से भी कुछ ना कुछ निकाल लेता है। उसके साथ जब कुछ बुरा भी होता है ना, वो उसमें से भी कुछ सीख कर बाहर आता है। तो ये होता है तीसरे भाव का। एक व्यक्ति को मैं जानता हूँ, तो वो, उनके वीज़ा नहीं लग रहे थे, 5-6 वीज़ा उनके रिजेक्ट हो गए अलग अलग कंट्रीज के। तो व्यक्ति इतने वीज़ा लगा लिए तो उनको सारा इमिग्रेशन वगैरह का प्रोसेस मिल गया। आज वो व्यक्ति की इमिग्रेशन कंपनी है। तो देखिए कैसे एक, कहते ना कि एक बुरी सिचुएशन से भी उनके तीसरे घर में मंगल है और आई थिंक राहु भी है। तो उनसे बात कर रहा था, मैंने उनसे कुछ पूछा ऐसा, तो उन्होंने खुद ही अपनी कहानी, मैंने कहा कुछ आपने ऐसा किया है, विदेश से संबंधित कुछ काम करते हैं आप? तो फिर उन्होंने बताया कि ऐसा 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 हुआ था। तो मतलब कि 5-6 वीज़ा रिजेक्ट हो गए और आज उनकी बहुत अच्छी इमिग्रेशन कंपनी, जिसके 4-5 ऑफिस हैं उनके। तो ये होता है तीसरा भाव, कि वो एक बुरी सिचुएशन से भी व्यक्ति अपने लिए कुछ ना कुछ निकाल लेता है। तो इस समय को वेस्ट मत कीजिए, आपकी स्किल्स बहुत बड़े लेवल पर बढ़ सकती। छठे घर के स्वामी हैं, उच्च के हो रहे हैं, करियर में लाभ मिलेगा। अर्थ त्रिकोण, कोई लीगल केस चल रहा था बहुत पुराना, सॉल्व कर पाएंगे। कोई हेल्थ इशू था जो डायग्नोज नहीं हो पा रहा था, ट्रीटमेंट नहीं मिल पा रहा था, ट्रीटमेंट मिलेगा। दुश्मनों को टैकल कर पाएंगे आप। तीसरा और छठे भाव के दो उपचय भावों के स्वामी उच्च के और उपचय भाव में, तुला के लिए तो ये मान के चलिए, मैं कहूंगा ना कि आपके कितने पेंडिंग काम, कितने अटके हुए काम, कभी कभी होता है कोई डील हो रही होती है, आपकी कोई प्रॉपर्टी बिकनी है, कुछ और बिकना है आपका, बिकता ही नहीं है, हो ही नहीं पाता, आते आते काम अटक जाते हैं। आपको कोई बिजनेस कर रहे हैं, कोई बड़ी डील मिलने वाली है, 1.5 से 2 साल से निकल जाते हैं। अभी कहते हैं कि बॉस बिजी हैं, अभी पैसा ट्रांसफर कर रहे हैं, फिर 2 महीने निकल गए, लेकिन आपको पता है कि भाई डील बड़ी है, मिल गई एक बार, दोबारा नहीं आ रहे हैं। तो ऐसे भी काम ना जो आपके वर्षों से अटक रहे थे, वो यहाँ पे आपके पूर्ण हो सकते हैं। 10वें घर के बृहस्पति मतलब कि ना, वो आशीर्वाद के समान है। अमृत की बूंद कहा गया है बृहस्पति को, कि बृहस्पति अगर आपके अच्छे हैं, वो आप, देखिए प्रारब्ध तो होता है, आप ऐसा तो बोल ही नहीं सकते कि मेरे साथ कुछ बुरा होगा ही नहीं। अच्छे और बुरे कर्म मिलके ही हमारा जीवन बनता है, क्योंकि हम अच्छे, मैं हमेशा इस चीज को बताता हूं कि भाई अगर आपने अच्छे कर्म किए होते, मैंने अच्छे कर्म किए होते, तो हम यहाँ पे क्यों होते, यहाँ पे मतलब कलयुग में क्यों होते। हम कलयुग में जन्मे हैं, हम पापी हैं। जिस दिन ये समझना शुरू कर दिया ना आपने कि हम कम ज्यादा हो सकते हैं पाप पर, पुण्यात्माएं तो निकल गई ना कलयुग से पहले, तो हम पापी ही हैं और क्या है भाई, किसी का पाप ज्यादा किसी का कम, उसके हिसाब से भोगते रहते हैं। तो यहाँ पे आप अपने जीवन में बहुत सफलता प्राप्त कर सकते हैं। अपने जीवन के हर एरिया को अगर आपको अच्छा बनाना है ना,
इस टाइम से ज़्यादा अच्छा आपको कुछ प्राप्त नहीं हो सकता। लाभ उठाइए इसका। छठे घर के स्वामी यानी कि आप मेहनती बहुत बन जाएंगे। तुला वाले तो डिवोटेड होते हैं, शनि का उच्च का लग रहा है ना, शनि उच्च के होते हैं यहाँ पे। दे आर यूजली वेरी डिवोटेड टुवर्ड्स देयर वर्क, जो भी करते हैं पूरी शिद्दत से करते हैं। लेकिन यहाँ पे आपकी संकल्प शक्ति और बढ़ने वाली है। बहुत अच्छा योग है। इस टाइम ये 1 साल को वेस्ट मत कीजिएगा। बृहस्पति 3 महीने के लिए, 2.5 महीने के लिए जाएंगे भी तो लाभ स्थान में ही जाएंगे ना, तो ये पूरा साल ही आपके लिए बृहस्पति के दृष्टिकोण से तो अच्छा है। अभी बाकी ग्रहों की भी हम बात करेंगे आगे। मेरा प्रयास है कि जो संयुक्त रूप से मैं हर साल वीडियो बनाता हूँ कि बृहस्पति शनि यहाँ पे हैं, राहु यहाँ पे और केतु यहाँ पे, तो इसका क्या प्रभाव रहेगा इसकी भी हम चर्चा करेंगे आने वाले वीडियोस में। लेकिन ये बृहस्पति का अगर हम अकेले बात करें तो आपके लिए बहुत परिपूर्ण है। दृष्टि की बात करें देवगुरु बृहस्पति की वाणी के स्थान पे होगी, तो बृहस्पति को ऑरेटर कहा जाता है। जिनके बृहस्पति बहुत अच्छे हैं उनकी ऑरेटरी स्किल्स बहुत अच्छी होती है। लोग उनको सुनते हैं, मंत्रमुग्ध हो जाते हैं। आप देखिए कोई व्यक्ति, कोई कथावाचक है, लोग उनको सुनने नहीं आते, लेकिन कोई कथावाचक होगा लोग उनको दूर दूर से सुनने आते हैं। भाई ऑडिटरी स्किल्स तो है। नेताओं की बात भी कर लीजिए। एक नॉर्मल नेता और एक ऑर्डिनरी नेता और एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नेता में क्या फर्क है? आप देखिए कभी सोच कर, क्या कुछ स्किल वाइज या नॉलेज वाइज? नहीं, ऑडिटरी स्किल्स। क्यों सुषमा स्वराज जी के वीडियोस आज भी हम देखते हैं? क्यों उनके भाषण आज भी याद आते हैं? क्यों अटल बिहारी जी के भाषण आज भी याद आते हैं? मतभेद हो सकता है, मनभेद नहीं। तो वो क्या है? क्यों हमारे दृष्टिकोण पर एक अमिट छाप छोड़ गए? क्योंकि वो वाणी के कारण। क्यों आज बड़े बड़े जो नेता हैं, पीएम हो कोई भी हो, उनकी ऑडिटरी स्किल्स है। उनको पता है कि लोगों को कैसे बांधना है, उनको पता है कि क्या बोलना है, कहाँ पे बोलना है। ये तो स्किल्स है ना, कहाँ पे जाके कैसे बोलना है, स्किल्स है। तो ऑडिटरी स्किल्स आपकी बढ़ेंगी। आप अपने वाणी से लोगों को मंत्रमुग्ध कर पाएंगे, आप अपनी वाणी से लोगों को बांध पाएंगे। और आपका वाणी का ही कोई काम है फिर तुम्हारे नहीं आ रहे हैं। फाइनेंसेस बढ़ेंगे, घर में पैसा आएगा, कुटुंब में सेविंग्स का मौका मिलेगा, इन्वेस्टमेंट्स का मौका मिलेगा, अपनी फाइनेंशियल स्टेटस को बढ़ा पाएंगे, अपनी परंपराओं को समझ पाएंगे, अपने डाइट को चेंज कर पाएंगे। करना भी चाहिए, मैं आऊंगा उस पर अलग से। और सबसे बड़ी बात है ये वृद्धि का भाव है, क्योंकि लग्न से दूसरा, तो पूरे जीवन का रूपांतरण होने वाला है, वृद्धि होने वाली है। चौथे घर को प्रॉपर्टी, लग्जरीज, कंफर्ट्स। बृहस्पति इज अ प्लैनेट ऑफ कंफर्ट। बृहस्पति वाले लोग लग्जरी से ज्यादा कंफर्ट ढूंढते हैं। उनको अच्छी चीजें, बड़ी चीजें बहुत पसंद आती हैं, बल्कि जो जिसमें कंफर्टेबल हो। आप बृहस्पति प्रधान व्यक्ति को देखें ना, वो खुले कपड़े पहनेंगे, उनको टाइट कपड़े पहनना वो बृहस्पति का तत्व है। अब आप मंगल वाले या शुक्र वाले व्यक्ति को देखिए, वो एकदम टाइट फिटेड बॉडी वाला, अगर उनकी बॉडी ठीक ठाक है तो एकदम टाइट कपड़े पहनेंगे। लेकिन बृहस्पति प्रधान व्यक्ति कैसी भी बॉडी है, उनको खुले कपड़े। तो कंफर्ट, तो आप अपने जीवन को कंफर्टेबल बनाना शुरू कर देंगे। कंफर्ट कब आती है? जब हमें पता चलता है हमें क्या नहीं चाहिए। तो आपका जीवन, और सबसे बड़ी बात है ये इमोशंस का भाव है, तो इमोशनली अच्छा महसूस करना शुरू कर देंगे। इमोशंस पर काम करेंगे। अपने फैमिली के इश्यूज को, आप जो डिस्प्यूट्स हैं, फैमिली का कोई इशू है, हो जाता है फैमिली में कभी कभी डिस्प्यूट्स होते हैं, उनको सुलझा पाएंगे। तो बहुत सुंदर है ये योग, इसका उपयोग कीजिए। बहुत सुंदर समय बन रहा है आपके लिए, बहुत सुंदर समय दिख रहा है आपके लिए। घर में भरपूर पैसा आने वाला है, घर में धन का लाभ होने वाला है। कोई प्रॉपर्टी बढ़ानी है आपको अपनी, चौथे से 12वें के स्वामी, कोई प्रॉपर्टी बेचनी है, छठे घर के स्वामी है, कोई लीगल डिस्प्यूट चल रहा है, सबके लिए अच्छा है। और चौथा भाव इज इमोशनल हैप्पीनेस। आज हम लोग में से ना कई लोग, पैसा है, सब कुछ है, इमोशनल हैप्पीनेस नहीं होती उनके पास। चौथे घर में केतु है आपके, इमोशनल हैप्पीनेस नहीं होगी। ले आइए एक दिन मर्सिडीज खरीद के ले आइए, अगले दिन कहेंगे क्या कर लिया, क्या फायदा हुआ, कोई खुश नहीं होगी। ये चौथे घर के केतु की निशानी होती। लेकिन जब बृहस्पति का प्रभाव है तो व्यक्ति अपने जीवन को इमोशनल लेवल पर भी अच्छा करना शुरू कर देता है। और ये देखिए कौन सा एक्सेस आपका, आपका कर्म और भावनाओं का एक्सेस एक्टिवेट हो रहा है, तो जीवन में एक बैलेंस आना शुरू हो जाता है। तुला है ही बैलेंस की राशि।
तुला वाले लोग अपने जीवन को बहुत बैलेंस, जब उनका अगर उनका थोड़ा सा तितर बितर हो जाता है ना जीवन, बहुत परेशान हो जाते हैं। उनको अपने जीवन को बैलेंस रखना बहुत पसंद है। अगर वो सुबह 5 बजे उठते हैं, अब एक दिन, अब कभी कभी होता है कि हम 5 बजे अगर उठते हैं रोज, अब कहीं घूमने चले चले गए या कोई घर पे आ गया, अब कोई घर पे आया हुआ है वो रुका हुआ है, अब अगर 10 बजे, अब 5 बजे उठते हैं हम तो 10 बजे सो जाते हैं यूजली। अब वो कोई आए हुए हैं तो उनको मना तो नहीं कर देंगे भाई मेरा सोने का टाइम हो गया निकल जाओ, होता है कभी कभी। फिर उससे क्या होता है, जो टाइम जिसका बना हुआ है कि मेरे को 7 घंटे की नींद लेनी है, तो वो परेशान हो जाते हैं। तो तुला वाले जहाँ तक बहुत आप देखेंगे, अगर कुंडली ठीक ठाक है, दे आर वेरी बैलेंस्ड पीपल। उनका उनका जो पूरा दिनचर्या होती है ना, वो बहुत बैलेंस्ड होती है। तो यहाँ पे बृहस्पति का प्रभाव जो है वो आपके जीवन को और बैलेंस करने वाला है हर लेवल से। और छठे घर पर प्रभाव उनका, तो दुश्मनों का अंत, आप डिप्लोमेटिकली लोग और लोगों को चीज़ों को हैंडल करना शुरू कर देंगे। और सबसे बड़ी बात है, कोई बहुत पुराना लीगल केस आपका चल रहा था, अभी यहाँ पे शनि भी है, तो कोई बहुत पुराना लीगल केस आपका चल रहा था ना, उसको सॉल्व कर पाएंगे। आपके जीवन की कठिनाइयाँ कम होंगी, आपके जीवन के स्ट्रगल्स कम होंगे, रुकावटें कम होंगी। तभी तो रुकावटें कम होंगी, तभी तो गति मिलेगी। तो अगर मैं पॉजिटिव वाले सेक्शन को समअप करूं, तो मेरे हिसाब से तो देवगुरु बृहस्पति का ये गोचर सफलता से भरा, गति से भरा और जीवन को अलग लेवल पर लेके जाने वाला है। इसका उपयोग कैसे करना है ये आपके ऊपर है, लेकिन मैं तो यही कहूँगा कि सफलता से परिपूर्ण समय है। चलते हैं करियर की तरफ। जहाँ तक करियर की बात है, जैसा मैंने कहा था कि एक ऐसा एरिया जो सबसे ज़्यादा प्रभावित होगा वो है करियर। करियर में बहुत आगे बढ़ने का मौका है। फिर से कहूँगा, भाग्य का साथ मिलेगा, करियर को एक्सपैंड करने का मौका मिलेगा, करियर में ज्ञान वृद्धि होगी, करियर में अलग स्तर प्राप्त होगा, प्रमोशन के बहुत अच्छे चांसेस हैं, रिकॉग्निशन के बहुत अच्छे चांसेस हैं, डिग्निफाइड करियर बनेगा आपका। जैसे मैंने कहा था, बृहस्पति इज द प्लैनेट ऑफ डिग्निटी, तो आपको डिग्निटी, आपको रिस्पेक्ट, लोग आपके काम की रिस्पेक्ट करेंगे, प्रशंसा करेंगे, बड़े पद पर पहुंच सकते हैं। सालों से अगर आपका प्रमोशन नहीं हुआ था, इस वर्ष आपका प्रमोशन होकर रहेगा। सालों से आपका करियर स्टैग्नेट हो गया था, इस वक्त, इस वर्ष आपका करियर आगे बढ़ेगा। मैंने सामान्य विश्लेषण में बात करी ही थी कि दो उपचय भावों के स्वामी हैं और उपचय भाव में, तो जैसा मैंने कहा ना कि बहुत करियर में स्टैग्नेशन अगर फील हो रहा था, इससे अच्छा टाइम आपको नहीं मिलेगा आगे बढ़ने। बृहत बन पाएंगे। बृहस्पति आकाश तत्व है ना, तो आकाश की कोई सीमा तो है ना होती है। कभी कभी हम देखते हैं कि ऐसा टाइम आता है कि एक व्यक्ति एक साल में ही करियर में अलग ही मुकाम पर पहुंच जाता है, लोग उसकी रिस्पेक्ट करना शुरू कर देते हैं, बॉसेस उनके ऊपर डिपेंडेंट हो जाते हैं, मैनेजमेंट उनके ऊपर डिपेंडेंट हो जाती है, उनको रोल इंपॉर्टेंट मिलना शुरू हो जाते हैं। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है आपके लिए। तीसरे घर के स्वामी उच्च के हो रहे हैं, तो करियर में नई नई चीज़ें सीख पाएंगे, आपका कम्युनिकेशन, आपकी ऑडिटरी स्किल्स, आपकी मैनेजमेंट स्किल्स। बृहस्पति इज मैनेजमेंट पावर, मैनेजमेंट स्किल। एक बृहस्पति अच्छा है तो चीज़ों को मैनेज अच्छा करेगा। एक बृहस्पति अच्छा नहीं है, अब देखिए किसी कुंडली में बृहस्पति अच्छे नहीं है, वो व्यक्ति अपने जीवन को मैनेज ही नहीं कर पाएगा। तो मैनेजमेंट स्किल्स भी बृहस्पति से आती है और आपकी जो मैनेजमेंट स्किल्स हैं उनकी प्रशंसा होगी। आप बहुत कुछ सीख पाएंगे, लोगों से मिल पाएंगे, नए काम आपको मिलेंगे। छठे घर के स्वामी हैं, यानी कि बिजी रहेंगे। अच्छा है करियर में बिजी रहना। भाई हम काम करते हैं तो बिजी रहने के लिए तो करते हैं, और पैसा कमाने के लिए करते हैं, तो पैसा तो तभी आएगा जब आपका वर्चस्व बढ़ेगा कार्य क्षेत्र में। भाई आप नॉर्मल काम करते रहिए तो नॉर्मल ही रहेंगे। जो लोग आगे बढ़े हैं, अपने करियर में बड़े बड़े पद पर पहुंचे हैं, उन्होंने दिन रात एक कर दिया है। कई लोग होते हैं जो आज बड़े बड़े लेवल पर हैं, करोड़ों में पैकेजेस हैं उनके, तो वो करियर की तरह, जॉब को जॉब की तरह नहीं देखते वो लोग, वो पूरा टाइम डिवोटेड होते हैं। ऑब्वियसली अगर आप इतना पैसा ले रहे हैं तो कंपनी भी चाहेगी कि आपका डिवोशन। जिनके पैकेजेस 90-90 लाख हैं, 1-1 करोड़ हैं, 1.5-1.5 करोड़ हैं, तो उनको काम भी उस प्रकार से करना पड़ता है। तो ये टाइम है जहाँ पे आपको बहुत बड़े लेवल पर आगे बढ़ना है, बहुत बड़े लेवल पर अपने आप को विकसित करना है। ये साल, जैसा मैंने कहा ना कि फिर रिग्रेट मत कीजिएगा 2 साल बाद कि मैंने वहां पे कर लिया होता। ये साल बदलाव करने का है, रिस्क लेने का है, नए काम पकड़ने का है। दिखाइए अपने करियर में, अपने लोगों को, अपने कंपनी में कि आप बड़ा काम करने के लिए रेडी हैं। अपने आप का विस्तार कीजिए, विस्तृत कीजिए अपने आप को। इतना
स्ट्रांग बना लीजिए, इतना ज्ञानवान बना लीजिए। बृहस्पति ज्ञान के कारक है ना, तो आपको आपके करियर की जो नॉलेज है, जो स्किल्स है, जो ऑथेंटिसिटी है, वो बहुत बड़े लेवल पर मिलने वाली। इस टाइम को जाया मत कीजिएगा, करियर के लिए बहुत अच्छा समय है। बृहस्पति धन स्थान को देखेंगे, अर्थ त्रिकोण है, पैसा बढ़कर रहेगा। वाक्य वाणी, वाक्य पटुता, वाणी, कन्विंसिंग पावर, अगर आपका काम ही ऐसा है जहाँ पे आपको लोगों को कन्विंस करना है, बहुत अच्छा टाइम है। चौथे घर को देखेंगे, वर्क लाइफ बैलेंस अच्छा रहेगा, घर वालों का साथ मिलेगा, इमोशनल हैप्पीनेस रहेगी, इमोशनल बैलेंस रहेगा। जब हम इमोशनली बैलेंस होते हैं तो हम काम अच्छा करते हैं। अब हमारी इमोशनल लाइफ ही खराब चल रही है, उसका प्रभाव पड़ेगा ना। अब एक व्यक्ति काम बहुत अच्छा कर रहा है, घर पे जाके लड़ाई झगड़े हो जाते हैं, तो अगले दिन जब वो घर वापस अपने प्रोफेशन पे जाएगा तो थोड़ा देखेगा ना कि भाई क्या घर में क्या चल रहा है, तो उसका प्रभाव पड़ेगा। इसलिए तो घर में शांति क्यों, हमारे यहाँ पे बोली जाती है, घर में शांति होनी चाहिए। घर एक ऐसी जगह होनी चाहिए जहाँ पे आपका लौट कर वापस आने का मन करे। तो ये टाइम बहुत अच्छा है करियर के लिए, एक फुलफिलनेस दिख रही है इमोशनल लेवल पर भी, पैसे के लेवल पर भी। बड़ा पद मिलेगा आपको, मैंने कहा ना, बहुत बड़े पद से आपको यहाँ पर पुरस्कृत किया जा सकता है। और बृहस्पति छठे घर को भी देखेंगे तो आप बहुत आराम से चीज़ों को हैंडल कर पाएंगे, टॉक्सिक लोगों को, टॉक्सिक चीज़ों को, मुश्किल चीज़ों को। आपकी प्रोडक्टिविटी बहुत अच्छी रहेगी, आपकी क्रिएटिविटी, आप हर चीज़ को सॉल्व करने के नज़रिए से देखेंगे। और आपका फिर से कहूँगा, तीसरा घर, छठा घर, 10वां घर, आपकी स्किल्स जो एनहेंस होने वाली है ना, और कुछ नया सीखिएगा भी, जो स्पेशली लोग टेक्निकल फील्ड में, आईटी आदि में, क्योंकि आपके फील्ड में तो देखिए चीज़ें बहुत बदल रही हैं, ऑब्वियसली हर चीज़ पर उसका इम्पैक्ट पड़ेगा, एआई वगैरह है। पर आने वाले टाइम में एआई से ही और बहुत सारी जॉब्स आएंगी। तो आई थिंक अपने आप को ढालिए उस तरीके से। समय तो बदलता है इस प्रकार से, पर ऐसा नहीं कि उसके कारण जॉब्स कम हो जाएंगी। तो अपने आप को ढालिए, अपने आप को, अपने स्किल को अपडेट कीजिए, ताकि आने वाले टाइम में उसका आपको लाभ मिले। मेरे हिसाब से करियर के दृष्टिकोण से तो सबसे अच्छा प्रभाव बृहस्पति का आपके लिए होने वाला है। कौन से एरियाज अच्छे रहेंगे? मार्केटिंग, डिजिटल मार्केटिंग, कुछ बोलने का काम है आपका, एजुकेशन, रियल एस्टेट से जुड़ा काम है आपका, कंसल्टिंग काम है आपका, फाइनेंस है, जुडिशरी से जुड़ा कुछ काम है, मैन पावर से जुड़ा ह्यूमन रिसोर्स का काम है आपका, बायोटेक्नोलॉजी, एरोनॉटिकल्स, एविएशन, हॉस्पिटैलिटी, ये सारे एरियाज बहुत अच्छे रहेंगे। चलते हैं बिजनेस की तरफ। जहाँ तक बिजनेस का दृष्टिकोण है, मेरे हिसाब से ये जो देवगुरु बृहस्पति का गोचर है बहुत अच्छा रिजल्ट देगा, क्योंकि एक तो केंद्र में आ रहे हैं सप्तम भाव से, तो कंसिस्टेंट काम मिलता है, बड़ा काम मिलता है। बृहस्पति बिजनेस के कारक भी हैं, ऑलरेडी उनकी अवस्था कुंडली में अगर अच्छे ग्रह अच्छे भाव में जा रही है तो यानी कि बिजनेस में लाभ होगा। और अगर हम देखें तो वो आपके धन स्थान को देखेंगे जो सप्तम से अष्टम में है। पहला तो स्ट्रगल्स कम होंगे, जो पेमेंट्स अटक रही थी, जो काम अटक रहे थे, जो आपके प्लान्स काम नहीं कर रहे थे, एक्सपेंशन के प्लान्स काम नहीं कर रहे थे, वो काम आपके इस वर्ष काम पूरे हो जाएंगे। बृहस्पति चौथे घर को देख रहे हैं जो सप्तम से 10वां है, यानी कि बिजनेस में कॉन्टिन्यूटी, स्टेबिलिटी, बड़े बड़े काम जब मिलते हैं बिजनेस में तो लाभ होता है, क्योंकि एक बहुत बड़ा कॉन्ट्रैक्ट आपको मिल गया 1 साल के लिए, तो आप फिर निश्चित है ना, आपको बहुत ज़्यादा डर नहीं है कि भाई अगला काम कहाँ से आएगा, आप आराम से काम करेंगे। तो यहाँ पे मल्टीपल वर्क आपको मिलता हुआ दिख रहा है। और छठे घर को देख रहे हैं, सप्तम से 12वां है, कोई कोर्ट केस चल रहा था, आप बिजनेस करते हैं, आपका कोर्ट केस चल रहा है, तो दिमाग हटता है, भटकता है। आपको कोई लोन चाहिए था, बिजनेस जो करते हैं उनको लोन लेने पड़ते हैं बार बार, अब कितना ही पैसा एक साथ अपने पर्सनल पॉकेट से डाल देंगे आप। तो उन जो बड़े स्तर पर उनको जो बिजनेस करते हैं उनको 1%, आधा परसेंट भी लोन कहीं पे सस्ता मिलता है तो लेते हैं, क्योंकि वहाँ पे करोड़ों में बात जाती है, और करोड़ों में जब बात जाती है तो इंटरेस्ट भी लाखों में होता है, या कभी कभी इतना बड़ा अमाउंट होता है कि इंटरेस्ट ही करोड़ों में आता है उसका। तो फिर व्यक्ति सोचता है ना कि भाई कहीं से। और इवन सप्तम से 12वां, यानी कि अपनी बिजनेस में अ, अगर आप अपने बिजनेस को बेचना भी चाहते हैं, लेट्स से कभी कभी होता है कि आपने एक स्टार्टअप किया, अच्छा चला, फिर आपको उसकी उसकी अच्छी वो मिल रही है, वैल्यू मिल रही है, तो आप उसको बेच सकते हैं अगर चाहते हैं तो। कई लोग ऐसा ही करते हैं, स्टार्टअप करते हैं, बड़ा बनाते हैं बिजनेस को, बेच देते हैं, फिर बाकी अगला वो बिजनेस बनाते हैं। भाई जिसको फिर आगे उसको लेके जाना है वो अलग बात है।
और अगर आपको अपने बिजनेस में इक्विटी देकर किसी को लाना है, किसी इन्वेस्टर्स को लाना है, तो बहुत अच्छा टाइम है। दोनों ही उपचय घरों के स्वामी हैं और केंद्र में बैठे हैं, तो आप अपने बिजनेस में नई नई स्किल, नई नई नॉलेज, नई नई मशीनरी, इन सबको भी इम्प्लीमेंट कर पाएंगे। तो मेरे हिसाब से देवगुरु बृहस्पति का जो गोचर है, ये आपके लिए बहुत श्रेष्ठ दिख रहा है। इसका जितना लाभ उठा सकते हैं उतना कम है। बिजनेस में तो बहुत गति मिलेगी। अगर आपका बिजनेस फाइनेंस, जुडिशरी, मैन पावर, रियल एस्टेट, एजुकेशन, एग्रीकल्चर, बायोटेक्नोलॉजी, री यूजेबल टेक्नोलॉजी, एविएशन सेक्टर, स्पेयर पार्ट्स, मैन्युफैक्चरिंग, इलेक्ट्रॉनिकल इक्विपमेंट्स, रॉ मटेरियल, माइनिंग और हेल्थ केयर, इनसे जुड़ा है तो आपको बहुत लाभ मिलेगा। लव एंड रिलेशनशिप की अगर बात करें तो बहुत डायरेक्ट इम्पैक्ट नहीं पड़ रहा, लेकिन जैसे बड़े ग्रह हैं तो हर चीज़ पर इम्पैक्ट पड़ता है। पहले तो पंचम भाव रिलेशनशिप का है, तो उससे छठे में अगर एक ग्रह अच्छी अवस्था में आ गया तो जो स्ट्रगल्स होते हैं ना लव लाइफ के, वो कम होते हैं। अब आज की डेट में रिलेशनशिप चलाना तो एक संघर्ष से कम नहीं है। इतनी चीज़ें कॉम्प्लिकेटेड हो चुकी हैं रिलेशनशिप में आजकल। लेकिन ये वो टाइम है जब आप अपने जीवन में जो अनिश्चितता है, डाउट है, आज का टाइम ऐसा है, दो लोग दो दो साल रिलेशनशिप में काट लेते हैं, फिर भी उनको उसके बाद लगता है कि मे बी ट्यूनिंग सही नहीं बैठ रही। टाइम ही ऐसा है क्योंकि एक अनिश्चितता का भाव होता है, ट्रस्ट बहुत कम है आज। इवन लोग रिलेशनशिप में रहते हुए भी कहीं ना कहीं फिर वही होता है ना, कभी कभी कहते हैं कि वो क्या प्यार है, क्या केवल आप एक्चुअली क्या होता है ना, कई लोग केवल दिखाने के लिए आज की डेट में रिलेशनशिप में आते हैं कि भाई मैं अकेला नहीं हूँ, सोशल मीडिया पे अपडेट करना होता है कि भाई मैं रिलेशनशिप में हूँ। क्योंकि अगर आप रियल में किसी से प्यार करते हैं फिर तो आई थिंक आप सोच भी नहीं सकते उसके अलावा किसी का क्या और के बारे में। तो चीटिंग जैसी चीज़ें, ट्रस्ट इश्यूज, ये क्यों आती हैं? इसलिए आती है क्योंकि मे बी वो प्यार नहीं है, वो ज़रूरत है। अधिकतम हम लोग प्यार और ज़रूरत में फ़र्क कर जाते हैं। प्यार अगर है तो ये चीज़ें तो हो ही नहीं सकती। लेकिन आजकल यही है कि प्यार एक भाव है, इमोशन है, और आजकल इमोशंस कम होते जा रहे हैं, दिखावा ज़्यादा होता जा रहा है। लेकिन ये वो टाइम है जहाँ पे आप अपने रिलेशनशिप को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, उसके स्ट्रगल्स कम रहेंगे तो थोड़ा सा स्ट्रेंथ वापस आएगी। तो मेरे हिसाब से इस दृष्टिकोण से अगर हम देखें तो ये बहुत अच्छा टाइम है। इसका उपयोग कीजिए, इसका लाभ उठाइए। शुभ समय है, शुभ योग है। बृहस्पति वाणी के स्थान को देख रहे हैं तो वाणी के द्वारा, कम्युनिकेशन के द्वारा थोड़ा चीज़ों को ठीक कीजिए। इमोशंस के भाव को देख रहे हैं तो रिलेशनशिप में इमोशंस आते हैं। छठे घर को देख रहे हैं जो पंचम से दूसरा है, लव लाइफ में वृद्धि होगी, आगे बढ़ेंगे, एक मैच्योरिटी आएगी। तो रिलेशनशिप के हिसाब से डायरेक्ट इम्पैक्ट भले ही नहीं है, लेकिन कई एरियाज में अच्छा ही रिजल्ट देते हुए जा रहे हैं। वैवाहिक जीवन की बात करें तो यहाँ पे भी बहुत डायरेक्ट इम्पैक्ट नहीं है सप्तम भाव आदि पर या त्रिकोण पर उससे, लेकिन क्योंकि केंद्र में आ रहे हैं, चौथे घर को देख रहे हैं, तो मैरिड लाइफ में एक इमोशनल हैप्पीनेस आना शुरू होगी। जैसा मैंने कहा था सामान्य में कि जो आपके, अगर आपकी मैरिड लाइफ में इन लॉज के कारण कोई दिक्कत आ रही है, उसको सुलझाने का मौका मिलेगा। फैमिली में थोड़ी स्थिरता आएगी। सप्तम से केंद्र में उच्च के हो रहे हैं तो मैरिड लाइफ में इमोशनल अवेलेबिलिटी, इमोशनल हैप्पीनेस, इमोशनल अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी, इमोशनल वल्नरेबिलिटी कम होगी, इमोशनल स्ट्रेंथ बनेंगे एक दूसरे की। तो आई थिंक इमोशनल लेवल पर अगर देखें तो ये बृहस्पति का जो गोचर बहुत अच्छा है। बृहस्पति दूसरे घर को देख रहे हैं जो सप्तम से अष्टम है, यानी कि मैरिड लाइफ में स्थिरता और शुभता, चीज़ों को समझ पाएंगे, मैच्योरिटी आएगी, वाणी के द्वारा क्लैरिटी आएगी। बृहस्पति चौथे घर को देख रहे हैं, सप्तम से केंद्र, आपके पति या पत्नी को धन का लाभ मिलेगा और एक स्टेबिलिटी आती हुई दिख रही है। अंडरस्टैंडिंग और ट्रस्ट बढ़ता हुआ दिख रहा है, एक दूसरे को समझने का प्रयत्न करेंगे। और बृहस्पति छठे घर को देख रहे हैं जो शनि के कारण, यहाँ पे आने के कारण पिछले एक साल में दूरियां आई हैं, मतभेद हुए हैं, वो थोड़े कम होंगे। इवन जिनका डाइवोर्स का केस चल रहा है, भाई फंसे हुए हैं बेचारे 3-3 साल से, खत्म ही नहीं हो रहा डाइवोर्स। लोग सोचते हैं डाइवोर्स 6 महीने में, 1 साल में खत्म हो जाएगा, अगली शादी कर लेंगे। अगली शादी तो दूर की बात, यही खत्म नहीं होता। अगर खींचना चाहे कोई व्यक्ति तो 6-6 7-7 साल खींच जाते हैं डाइवोर्स के केसेस। सुप्रीम कोर्ट तक तो जा सकते हैं ना। आपको लोअर कोर्ट से मिलेगा, फिर आप हाई कोर्ट जाएंगे, हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, फिर कोई और भी अगर कोई नया केस लगा दें तो खींचने को तो 6-6 8 साल लग जाते हैं। तो इसलिए अगर करना ही है डाइवोर्स तो म्यूचुअली सबसे अच्छा ऑप्शन रहता है।
बीच में लालच वाली बात आ गई तो अलग चीज़ है। तो यहाँ पे अगर आपका डाइवोर्स का केस चल रहा था बहुत टाइम से, आप उसको ख़त्म करना चाहते हैं तो भी अच्छा योग है। तो मैरिड लाइफ में एक स्थिरता भावनात्मक इमोशनल लेवल पर ज़्यादा प्राप्त होती हुई दिख रही है। स्टूडेंट्स की बात करते हैं। स्टूडेंट्स के लिए तो बहुत अच्छा है, क्योंकि छठे घर के स्वामी जो है वो 10वें घर में है, तो कॉम्पिटिशन्स के लिए अच्छा है, इंटरव्यूज़ के लिए अच्छा है, कॉन्फिडेंस के लिए अच्छा है, एग्ज़ाम्स के लिए बहुत अच्छा है। तो यहीं से एक चीज़ दिखती है कि स्टूडेंट्स के लिए बहुत लाभ है। बृहस्पति पंचम से छठे में उच्च के हो रहे हैं और दो उपचय भावों के स्वामी हैं। अगर आप स्टूडेंट हैं भाई, आपके प्रोजेक्ट पूरे नहीं हो रहे, आपके असाइनमेंट पूरे नहीं हो रहे, आपके रिसर्च सब्जेक्ट्स में कुछ दिक्कत आ रही है, तो आपके कई स्ट्रगल्स इस वर्ष खत्म होने वाले हैं। और कर्म भाव में है तो भाई अगर आपकी प्लेसमेंट्स इस साल होती है, इस साल मतलब कि इस कालखंड में स्टार्ट होती है, कई जगह पे आई थिंक दिसंबर में स्टार्ट हो जाती है, नवंबर में स्टार्ट हो जाती है, जैन फेब मार्च तक चलती रहती है, अलग अलग होता है। जितना मुझे अपने कॉलेज की बात याद है, आई थिंक हमारी नवंबर में स्टार्ट हो गई थी प्लेसमेंट्स, बहुत वर्षों पहले की बात है। तो ये टाइम अगर इसमें आपका प्लेसमेंट होता है तो नौकरी भी मिलेगी और बहुत अच्छी नौकरी मिलेगी। अगर आप एज अ स्टूडेंट इंटर्नशिप करना चाहते थे, आपको मौका मिलेगा। बृहस्पति धन स्थान को देख रहे हैं, पार्ट टाइम जॉब करनी है, करियर में कुछ जैसे आपको अगर आप नहीं भी प्लेसमेंट, अलग से आप पहले पास आउट हो गए थे, आपने जॉब नहीं करी या नहीं मिली, अब आप जॉब ढूंढते हैं इस टाइम में, बहुत अच्छा रहेगा। रिटेंशन पावर बहुत अच्छी रहेगी। जैसे मैंने कहा पंचम से छठे में है, जो जो स्ट्रगल्स आपके आ रहे थे, आप अपनी दिनचर्या को ठीक नहीं कर पा रहे थे, आपको अच्छे गाइड, अच्छे टीचर, अच्छे गाइडेंस नहीं मिल रही थी। चौथे घर को देखेंगे तो इमोशनल हैप्पीनेस, इमोशनल स्ट्रेंथ घर का साथ मिलेगा। और छठे घर को देखेंगे तो सफलता इन एग्ज़ाम्स, कंपटीशन, कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है आपका, एंट्रेंस के लिए है, जॉब के लिए है, किसी और चीज़ के लिए। तो आई थिंक स्टूडेंट्स के लिए तो ये बहुत ही अच्छा वर्ष है। रिटेंशन पावर बढ़ेगी, ज्ञान बढ़ेगा, और अपने सब्जेक्ट्स को और भी विस्तृत रूप से समझ पाएंगे, और मे बी नई अपॉर्चुनिटीज़ भी आपके सामने आ पाएंगी। तो स्टूडेंट्स के लिए अगर देखा जाए तो बहुत अच्छा गोचर है। चलते हैं नेगेटिव्स की तरफ। देखिए, सबसे बड़ी बात है 10वें घर के बृहस्पति बहुत बिजी कर देते हैं। कभी कभी व्यक्ति, जब 10वें घर के बृहस्पति का प्रभाव होता है, वो ही एक्सेप्ट वर्क मोर देन ही कैन डिलीवर। तो ठीक है, जब अच्छा टाइम चल रहा है हम काम अच्छा ज़्यादा करते ही हैं, ये एक ह्यूमन टेंडेंसी है। पर ये आपको समझना पड़ेगा कि कब अति होगी। किसी भी चीज़ का एक्सेस प्रॉब्लमेटिक होता है। आप दवाई ज़्यादा खा लीजिए, प्रॉब्लम होगी। घी अच्छा होता है, लेकिन भर भर के घी खाएंगे तो प्रॉब्लम होगी। वैसे ही काम की भी अगर आपको ये नहीं पता कि कहाँ रुकना है तो प्रॉब्लम हो सकती है। दूसरे घर पर उनका प्रभाव कभी कभी बहुत ज़्यादा बुलवाता है, यानी कि आप थोड़ा कम बोलिएगा। अच्छा बोलेंगे, पर अच्छे बोलने का भी प्रभाव खत्म हो जाता है अगर आप ज़्यादा बोलना शुरू कर दें। एक व्यक्ति जो बहुत सीमित और टू द पॉइंट बोलेगा, और एक व्यक्ति भले ही दुनिया भर के फ्रेजेस जोड़ दे, कोट्स जोड़ दे, लेकिन बोलता रहेगा, तो लोग उसको सीरियसली ना बंद कर देते हैं। आप देखिए हमारे देश में कोई ऐसा व्यक्ति है जो बहुत अच्छा बोलता है, एक्स क्रिकेटर भी है, लेकिन आज लोग उनकी बातों को एक कॉमेडी की तरह लेते हैं। बहुत अच्छी चीज़ें बोलते हैं वो भी। और यहीं कोई व्यक्ति है, वो भी एक पॉलिटिशियन है, उनकी बातों को लोग बहुत महत्व देते हैं, छोटी बातें बोलते हैं, कम बोलते हैं। तो यहाँ पे हमें देखना पड़ेगा, आपको देखना पड़ेगा कि आपको कहाँ पे रुकना है। चौथे घर पर उनका प्रभाव कभी कभी ओवर इमोशनल भी कर सकता है। इमोशनल स्ट्रेंथ तो आएगी, पर अगर कुंडली में चंद्रमा बुध पीड़ित है, चंद्रमा स्पेशली, तो कभी कभी ये बहुत ओवर इमोशनल कर देता है। जब आप ओवर इमोशनल होकर निर्णय लेते हैं तो गलत लेते हैं। और छठे घर पर उनका प्रभाव भी थोड़ा वर्क प्रेशर बढ़ाता है। तो आई थिंक वर्क प्रेशर हैंडलिंग, टाइम मैनेजमेंट, इन पर अगर आप ज़्यादा फोकस करते हैं तो आपके लिए अच्छा रहेगा। इन सब एरियाज पर ध्यान दीजिए। और अगेन, अच्छा, आपका करियर बहुत अच्छा जाएगा, लेकिन एक बृहस्पति की खासियत होती है कि 10वें घर के बृहस्पति करियर सेटिस्फेक्शन नहीं देते। तो कितना भी अच्छा काम कर लेंगे ना, आपको ये लगेगा कि मैं और भी कुछ बेटर कर सकता हूँ। तो आई थिंक इस चीज़ से भी थोड़ा बच के रहेंगे तो अच्छा रहेगा। कुछ बहुत बुरा तो नहीं दिख रहा है, लेकिन ये एरियाज हैं जिस पर ध्यान देना है। हाँ, एक चीज़ है, अहंकार। वाणी में, प्रकृति में, व्यक्तित्व में अहंकार मत आने दीजिएगा, क्योंकि अहंकार से बड़ों बड़ों का नाश हुआ है, तो नाश हुआ है। तो
अहंकार मत आने दीजिएगा। खैर ईजिएस्ट सेड देन डन, लेकिन कोशिश कीजिएगा कि थोड़े डाउन टू अर्थ रहें, थोड़ा ग्रेटिट्यूड रखें, बहुत काम आता है ये। सेहत की बात करते हैं। देखिए दूसरे भाव पर उनकी दृष्टि होगी, थोड़ा आपने ना खाने पीने में बदलाव लाइएगा, क्योंकि यहाँ पे आपको डाइटरी चेंजेस करने पड़ेंगे। अगर आपने डाइटरी चेंजेस नहीं करे तो दिक्कत बढ़ेगी। लोअर बॉडी में बहुत दर्द रहेगा, इन्फ्लामेशन रह सकता है, हड्डियों की प्रॉब्लम आ सकती है आपको। अच्छा ये बात देखने की, छठे घर के स्वामी उच्च के हो रहे हैं, अगर छठे घर का स्वामी उच्च का होता है ना, तो बीमारियां भी जो लगती है ना महंगी वाली लगती हैं। तो थोड़ा सा इस साल बड़ा कोई महंगा इलाज कराना पड़ सकता है, उसके लिए भी प्रिपेयर्ड रहिएगा। ये राज, अगर इस भाव का स्वामी अगर बहुत बली हो जाता है ना, तो वो राज रोग देता है। एक होता है राजयोग, एक होता है राज रोग। तो अगर छठे भाव का स्वामी बहुत बली हो गया तो राज रोग देता है। यानी कि राज रोग क्या हुए कि आजकल तो खैर हॉस्पिटल आप चले जाइए तो छोटी सी भी चीज़ है, वो इतनी चीज़ें बता देते हैं कि बिल आपका लंबा चौड़ा बन ही जाता है। ऊपर से इंश्योरेंस पता लिया उनको तो फिर तो और भी लंबा चौड़ा बिल बनाते हैं। अब हर चीज़ में ही कमर्शलाइजेशन हो चुकी है, तो क्या ही कह सकते हैं। और लेकिन आई थिंक बहुत ज़्यादा डर लगता है कभी कभी तो, कि भाई किसी को हो गया कुछ और हॉस्पिटल लेके जाना है, क्योंकि भय इतना उत्पन्न हो जाता है। इवन कई मैंने ऐसा देखा कि जानबूझकर भय उत्पन्न किया जाता है कि वे व्यक्ति डर ही जाए, लेकिन उनकी भी गलती नहीं आई थिंक, क्योंकि चीज़ें बहुत कॉर्पोरेटाइज हो चुकी हैं, कॉर्पोरेट सेक्टर हर चीज़ में आ चुका है। तो अलग अलग कोई बात है, लेकिन आई थिंक अपने खाने पीने पर बहुत ध्यान दीजिएगा। कोई पुराना रोग है उसको भी इग्नोर मत कीजिए, ये बाद में देखेंगे, ये कर लेते हैं, वो कर लेते हैं। अगर डॉक्टर ने कहा कि भाई इसका इलाज करवाइए, तो फिर वो दूसरी थेरेपीज मत अपनाइएगा। कभी कभी होता है कि इनिशियल स्टेज पे आप कुछ और थेरेपी लगते हैं, यूज़ होता है, लेकिन कुछ कुछ होता है, कोई सर्जरी है, अब आयुर्वेद आदि है, उसमें सर्जरी तो नहीं हो पाती ना। खैर पहले लोग करते थे, ऐसी कई पुस्तकें हैं, चरक संहिता आदि है, उसमें है सर्जरी का, सुश्रुत संहिता में आदि में है वर्णन। लेकिन वो तो तब की बात है, तब कैसे होता था। लेकिन आज की डेट में अगर आपको सर्जरी करवानी है तो डॉक्टर्स जो है उन्हीं के पास जाना पड़ेगा। तो हाँ, और छठा भाव सर्जरीज का है, तो कोई सर्जरी अगर बहुत डिले हो रही थी आपकी, आप पेंडिंग रख रहे थे, अब शायद करवानी पड़े। ब्रीदिंग इश्यूज जिनको रहते हैं उनकी दिक्कत बढ़ेगी, लंग्स की प्रॉब्लम, चेस्ट के आसपास की प्रॉब्लम, जिनको कार्डियक इश्यूज हैं बहुत ध्यान दें, लिवर की प्रॉब्लम है बहुत ध्यान दें। आपको अगर बचपन में कुछ जॉन्डिस वगैरह रहा है तो बहुत ध्यान दें इस वर्ष। डाइजेस्टिव प्रॉब्लम बहुत रहेगी, इंडाइजेशन बहुत रहेगा, और न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज भी आ सकती हैं, इन सब पर ध्यान दीजिएगा। उपाय की बात कर लेते हैं। ये उपाय आपको कब कब करने हैं बताता चलूँगा, कितनी बार करने हैं बताता चलूँगा। कब कर सकते हैं, जब भी वीडियो देखे उसके अगले हफ्ते से कर सकते हैं। पहला उपाय, 4 बृहस्पतिवार आपको किसी भी मंदिर में शक्कर, चने की दाल, तिल का तेल और घी और धार्मिक पुस्तक का दान करना है। दूसरा उपाय, आपको 2 बृहस्पतिवार करना है। आपको आसपास जो भी मंदिर है वहाँ पे जो पंडित जी हैं उनको पीला वस्त्र, केसर की डबिया, मिठाई का डब्बा, घी और रुद्राक्ष की माला, दक्षिणा, ये सब अर्पण करके उनका आशीर्वाद अवश्य लेके आइएगा। अगला उपाय, आपको दुर्गा जी को गुलाब के पुष्प की माला और एक कमल का पुष्प अर्पण करना है। केसर युक्त खीर का भोग लगाकर दुर्गा चालीसा का 8 बार पाठ कर कर 4 घी के दिए भी अर्पण कीजिएगा। दुर्गा चालीसा की पुस्तकों का दान कीजिएगा। यह आपको 2 शुक्रवार करना है। आसपास कहीं भी मंदिर निर्माण होता दिखे तो वहाँ पे हेल्प कीजिए। और लास्ट उपाय है, आपको ये 2 बृहस्पतिवार करना है। एक पात्र में दूध, केसर, गुलाब जल, जौ के दाने, गेहूं के दाने, पीली सरसों मिलाकर महादेव का अभिषेक करना है। ओम अघोराय नमः और ओम शुक्राय नमः, इन दोनों मंत्रों का 108 बार जाप करना है। आशा करता हूँ वीडियो काम आएगा। चैनल पर नया सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।